हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असेंबली एंड फॉरेस्ट गार्ड यानी कि विधान भवन और वन रक्षक का जो आपका एग्जाम है इस दिसंबर के फर्स्ट वीक में, उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले मेरे 3 वीडियो आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी असेंबली और फॉरेस्ट गार्ड के करंट अफेयर पे। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली से ले रहे हैं तो आप करंट अफेयर का जो पोर्शन है यानी कि 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन सभी को तैयार करके जरूर जाइए, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत से एग्जाम हैं, उनमें जीएस का जो पोर्शन था उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं। तो हम इस सीरीज में 2018 के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन कवर कर लेंगे, जो कि आपके इस एग्जाम यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी असेंबली और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो, इससे पहले इसके हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट 2018 का विजेता टीम कौन है। तो ये जो 2018 का सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट है, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब यहाँ से दूसरे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ कवर करेंगे। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी साथ ही साथ तैयार करते चलिए। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो विजेता टीम रही वो रही ऑस्ट्रेलिया, तो उप विजेता टीम कौन रही। उप विजेता यानी कि नंबर 2 पे रहा इंग्लैंड और नंबर 3 पे रहा इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना। और ये जो खेल होता है सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट, ये मलेशिया सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यानी कि जो इसका होस्ट कंट्री है वो है मलेशिया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये है, यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट 2018 का जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी के खेल से संबंधित है। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही 2018 में रहा, यानी कि भारत जो रहा 5वें पायदान पे रहा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2018 में भारत किस स्थान पे रहा। तो मैंने अभी बताया, तो इसमें रहा 5वें स्थान पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का प्रथम स्थापना सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया। तो आईएसए, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका प्रथम जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको 2 देश मिलकर बनाए हैं, एक तो भारत, दूसरा फ्रांस। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है ग्वालपहरी, गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है ग्वालपहरी, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, हरियाणा में। इसकी जो स्थापना हुई थी भारत और फ्रांस मिलकर 2015 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो सौर ऊर्जा है उसके नए नए शोध, नए नए कार्यक्रम किए जाते हैं, और इसमें जो टोटल मेंबर अब तक यानी कि देश जुड़ चुके हैं, इसके साथ 121 टोटल देश जुड़ चुके हैं अब तक। 2018 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ 121 देश जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान विधानसभा ने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने संबंधी एक विधेयक पारित किया। ऐसा विधेयक पारित करने वाला राजस्थान दूसरा देश बना है। तो आपको बताना कि ऐसा कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो भारत का जो पहला राज्य था ऐसा कानून लाने वाला वो था मध्य प्रदेश, यानी कि क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। और मध्य प्रदेश में अभी अभी चुनाव होने हैं विधानसभा के। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वसुंधरा राजे, और यहाँ भी अभी अभी चुनाव होने हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। मैंने गलत बता दिया, सॉरी। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। ये आप करेक्ट कर लेना। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है कल्याण सिंह, और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्थान के ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन क्यू परियोजना को प्रारंभ किया गया है? तो दर्शन क्यू जो परियोजना है ये प्रारंभ किया गया है शिरडी साईं बाबा के धार्मिक स्थान के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। जो दर्शन क्यू प्रोजेक्ट है ये एक मोबाइल ऐप है। इसकी सहायता से जो शिरडी साईं बाबा के यहाँ आरती होती है उसको ऑनलाइन देखा जा सकता है, और इसके साथ ही साथ शिरडी धाम में जो होटल है उनको भी दर्शन क्यू प्रोजेक्ट ऐप के थ्रू बुक किया जा सकता है। जो शिरडी साईं धाम है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिरडी साईं धाम है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन्हें विशिष्ट फैमिली पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये जो विशिष्ट फैमिली पेंशन है ये दी जाएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सुरक्षा कर रहे जवानों के। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसको बोलते हैं LAC, इसकी जो सुरक्षा कर रहे हमारे जवान, इनको विशिष्ट यानी कि स्पेशल फैमिली पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। यहाँ से दूसरे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो है वो भारत के किस राज्य से है? भारत और किस देश से संबंधित है? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच पड़ती है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, और LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच है। और ये दोनों LOC और LAC जो हैं ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच परमानेंट रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और जो भारत और चीन के बीच है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। ये दोनों क्वेश्चन ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किससे हाल ही में एली विजल अवार्ड वापस ले लिया गया है? यानी कि जो ये अवार्ड है एली विजल अवार्ड, ये किससे वापस ले लिया गया है? तो ये ले लिया गया आंग सान सू से। ये कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो म्यांमार देश है वहाँ की स्टेट काउंसलर हैं। तो ये इनसे क्यों ले लिया गया है? इनसे जो एली विजल अवार्ड है ये देता है अमेरिका का एक होलोकास्ट मेमोरियल है, वहीं देता है उससे। तो जो अमेरिका का होलोकास्ट मेमोरियल है इन्होंने आंग सान सू से वापस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो रखीनी राज्य है वहाँ मुसलमानों का जो बर्बरता से कत्ले आम हो रहा उसी के चलते हुए इनसे ले लिया गया है। और म्यांमार की जो राजधानी है वो है नयपैदा। यहाँ की जो नए राष्ट्रपति अभी भी बने हैं उनका नाम है बिन मिंट, ये 1 साल पहले बने हैं, ये आपको याद रखना कि म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बिन मिंट। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस टीम ने देवधर ट्रॉफी चैंपियनशिप 2018 जीता? तो जो देवधर ट्रॉफी है ये जीता है 2018 की इंडिया बी टीम ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता है भारत में। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 की थीम क्या थी? यानी कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है तो उसमें 2018 की जो थीम थी वो विषय थी वो क्या था? तो इसका विषय था प्रेस फॉर प्रोग्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बार पूछा जा चुका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बालकृष्ण दोषी जिनको प्रेटिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2018 दिए जाने की घोषणा की गई है, निम्नलिखित में से इन्होंने किसकी डिजाइन नहीं तैयार किया है? जो बालकृष्ण दोषी हैं ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर हैं। इनको मिला गया इस साल 2018 का दिया गया प्रेटिजर आर्किटेक्चर प्राइज, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राइज माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो आपको बताना है कि जो बालकृष्ण दोषी हैं इनको प्रेटिजर प्राइज 2018 दिया गया है। तो आप इनमें से कौन कौन सी जो बिल्डिंगें इन्होंने नहीं बनाया है? तो आपको इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंगें बनाए हैं। तो इन्होंने IIM अहमदाबाद की डिजाइन की है, टैगोर मेमोरियल अहमदाबाद की डिजाइन की, IIM बेंगलुरु की डिजाइन की है, और IIM इंदौर की डिजाइन नहीं की है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी।
अगला तो आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है मेनली वो पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेटकेजर आर्किटेक्चर प्राइज 2018 किसको दिया गया, तो ये दिया गया है भारत के बालकृष्ण दोषी को, जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूनेस्को की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विगत एक दशक में भारत में बाल विवाह 47% से कम होकर कितना प्रतिशत हो गया है। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ जो बाल विवाह होता है 47% से घट के कितना प्रतिशत हो गया, अब हो गया है 27%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो भारत में एक विवाह की स्टैंडर्ड टाइम पीरियड माना गया है वो पुरुष के लिए 21 साल, महिला के लिए 18 साल, ये कानूनी टाइम फ्रेम है भारत में। महिला के लिए 18 वर्ष और 21 पुरुष के लिए 21 साल। अगर पुरुष 21 साल से कम और महिला की शादी 18 साल से कम होते ही तो उसको बाल विवाह कहा जाता है। और यूनेस्को जो है इसका जो मुख्यालय है इस पेरिस में है, ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसका कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा लिया जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको याद रखना। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके जो वर्तमान में चीफ हैं वो हैं अंड्रा एजोले, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप निकल के आ रहा है ये आएगा कि यूनेस्को की 2018 में 2 देश सदस्यता त्याग दिए हैं, वो कौन सी देश हैं। तो अमेरिका और इजराइल दोनों ने यूनेस्को की अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने यूनेस्को की सदस्यता अभी अभी 2018 में त्याग दिया है, यानी कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। तो ये स्टार्ट किया था झुंझुनू से। झुंझुनू पड़ता है राजस्थान में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा इस क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ये बन सकता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है इसकी टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन है सेव गर्ल्स चाइल्ड एजुकेट गर्ल्स चाइल्ड। ये दोनों याद रखना क्वेश्चन, सेव गर्ल्स चाइल्ड, सेव एजुकेट गर्ल्स चाइल्ड, ये इसका टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट सचिव द्वारा 8 मार्च को आरंभ किया गया आई मेट्रो क्या है। तो आई मेट्रो में बेसिकली क्या होगा, जितने भारत में मेट्रो हैं जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, तो उन सबका एक फोरम है जहाँ पे नॉलेज, टेक्नोलॉजी, बहुत सी चीज़ें शेयर किया जाएगा। तो इसीलिए बनाया गया आई मेट्रो। तो आई मेट्रो क्या है, ऑल इंडिया मेट्रो रेल कंपनी एसोसिएशन, यह एक प्रकार का फोरम है जिसमें भारत के जितने मेट्रो हैं वहाँ पे एक स्थान पे एक ऑफिस बनाया जाएगा, वहाँ पे एक दूसरे के बीच आदान सेवाएं जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला मेट्रो जिसका खुद का रेडियो रेड एफएम है तो वो है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो का एक ऐसा मेट्रो है जिसका खुद का रेड एफएम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा 100% ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च किया गया। तो आपको बताना है जो 100% ये बायोडिग्रेडेबल है सैनिटरी नैपकिन, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सुविधा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय रसायन एवं ऊर्जा मंत्री कौन है, उर्वरक कौन मंत्री हैं। तो इनका नाम है देवी सदानंद गौड़ा। देवी सदानंद गौड़ा भारत के वर्तमान में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्रथम जन औषधि मेडिकल स्टोर किस राज्य में खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा भारत के पंजाब राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको पता होना चाहिए कि जन औषधि मेडिकल स्टोर क्या है। तो भारत सरकार ने 2015 में एक योजना लॉन्च की थी जन औषधि, तो उसी के अंतर्गत अब हर राज्य में जन औषधि मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे जहां पर जेनरिक दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो पंजाब राज्य इसकी राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो चंडीगढ़ है ये 3 राज्यों की राजधानी है, चंडीगढ़ की खुद राजधानी है, पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 8 मार्च 2018 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। तो जो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म है ये शुभारंभ किया गया है
नीति आयोग द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। नीति आयोग जहां भी आपको दिखे वहां आपको 4 क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी भी ग्रुप डी का एग्जाम, आरआरबी, एएलपी का एग्जाम और यूपी पीसीएल का एग्जाम हुआ, सब में ग्रुप नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से 4 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। तो आपको चारों क्वेश्चन पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तीसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो उनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये 4 क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। इसका फुल फॉर्म, अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, स्थापना 1 जनवरी 2015। अगर आप ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में किसी की न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत में कच्चा तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? यानी कि भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल किस देश से मंगाता है? तो ये मंगा रहा है वर्तमान में ईरान से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। ये आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका कि ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है हसन रूहानी। क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, इसलिए ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ईरान के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। अब दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है भारत में? ये भी पता होना चाहिए। तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य ने कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम मनोहर लाल खट्टर। यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और अभी अभी हरियाणा के 2 महीना पहले राज्यपाल नए बने हैं। तो आपको याद रखना है कि इस हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि हरियाणा के नए राज्यपाल का क्या नाम है? तो इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने एक कानून पारित कर क्रिप्टो करेंसी को यूएस डॉलर के बराबर विनिमय की वैधता प्रदान कर दिया? यानी कि वह देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल करेंसी मान लिया है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होता है, जैसे बिटकॉइन, लिटकॉइन, मैनियरियो, ये सभी एक वर्चुअल करेंसी होती हैं। तो ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है मार्शल द्वीप। एक छोटा सा द्वीप है मार्शल आइलैंड। तो इसने क्रिप्टो करेंसी जो है इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पे करेंसी चलती है उसी प्रकार यहाँ से क्रिप्टो करेंसी वैलिड है। आप यहाँ इस क्रिप्टो करेंसी में मार्शल आइलैंड में जो वहाँ के निवासी हैं कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। भारत में जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको इलीगल घोषित कर रखा है। यानी कि भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। अगर आप भारत में क्रिप्टो करेंसी में कुछ ले दे रहे हैं तो वो लीगल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया? तो जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इनको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं फिल्म क्षेत्र में। तो 2018 का जो ऑस्कर पुरस्कार है ये दिया गया है शेप ऑफ द वाटर फिल्म को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि शेप ऑफ वाटर के डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है गुलेर्मो डेल टोरो। गुलेर्मो डेल टोरो शेप ऑफ वाटर के डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी वर्ष 2019 के लिए मून मिशन हेतु, यानी कि जो चंद्रमा पे मिशन लॉन्च किया है इसरो ने, वहां पे 4G नेटवर्क स्थापित करने में 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये ऐसा करने वाला है वोडाफोन कंपनी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसरो मून मिशन लॉन्च कर रहा है, उसी मून मिशन के अंतर्गत जो मून पे 4G नेटवर्क प्रोवाइड करेगा वो करेगा वोडाफोन कंपनी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। वोडाफोन एक
लंदन बेस्ड कंपनी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। और इंडिया वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए हैं, तो अब ये दोनों एक कंपनी है। वोडाफोन इंडिया और आइडिया दोनों एक में मर्ज हो गए हैं, और इनके जो नए सीईओ बने वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उनका नाम है भलेश अग्रवाल। भलेश अग्रवाल वोडाफोन और आइडिया के नए सीईओ बने हैं। सॉरी भलेश शर्मा वोडाफोन और आइडिया के नए सीईओ बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन टर्फ इनविटेशन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इंडियन टर्फ इनविटेशन जो है ये घुड़दौड़ का एक कप है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, शहजाद रिजवी ने आईएसएसएफ विश्व कप में निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो शहजाद रिजवी है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हैं। और जो आईएसएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व बैंक के अनुसार सितेरम रिवर यानी कि सितेरम जो नदी है विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है, यह किस देश की नदी है? तो ये जो है ये इंडोनेशिया की एक नदी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है नयपैदा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो विश्व की सबसे गंदी नदी उसका नाम तो सितेरम है, जो कि इंडोनेशिया में बहती है। तो आपको ये बताना होगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे यानी कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो वो है यमुना नदी नंबर 1 पे, दूसरी नंबर 2 पे गंगा। जो यमुना नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी इतना ज़्यादा गंदा हो चुकी है भारत में कि इसको गंदा नाला का भी नाम दे दिया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे गंदी नदी कौन है, तो वो है यमुना, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। और विश्व की सबसे जो गंदी नदी है वो है सितेरम नदी, जो कि इंडोनेशिया में बहती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सेशल्स का एक द्वीप भारत को सेशल्स के एक द्वीप पे भारत अपना नौसेना हवाई अड्डा बना रहा है, तो वो कौन सा आइलैंड है? तो आपको बताना सेशल्स के एक द्वीप में भारत अपना हवाई अड्डा बना रहा है, तो कौन से आइलैंड पे बना रहा है, किस आइलैंड पे बना रहा है? तो ये बना रहा अजम्पशन आइलैंड पे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। सेशल्स पहले बोला था कि हम ये अजम्पशन आइलैंड जो है यहाँ पे नौसेना हवाई अड्डा भारत को बनाने के लिए देंगे, उसके बाद बोला गया कि हम नहीं देंगे। लेकिन अब फिर जो सेशल्स की सरकार उसने कहा हम भारत के साथ मिलकर साझे में यहाँ पे नौसेना हवाई अड्डे बनाएंगे। तो इस प्रकार 2018 में जो ये अजम्पशन आइलैंड है बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, सुर्खियों में रहा भारत में। तो आपको ये क्वेश्चन रट लेना है कि सेशल्स का जो अजम्पशन आइलैंड है यहाँ पे भारत अपना बनाएगा हवाई अड्डा, जो कि नौसैनिक यानी कि सैन्य हवाई अड्डा होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिग्मोत्सव 2018 मनाया गया? तो जो सिग्मोत्सव है ये मनाया गया गोवा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर पर्रिकर, और गोवा की जो भाषा है वो है कोंकणी। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा की आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल भाषा कौन सी है? तो गोवा की ऑफिशियल भाषा है कोंकणी। और यहाँ की जो राजधानी है वो है पणजी, और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है मृदुला सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन, ये एसएससी सीजन में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि गोवा जो है वहाँ पे किसका राज्य था, यानी कि गोवा पे जो किसकी कॉलोनी थी? तो गोवा जो थी एक पुर्तगालों की कॉलोनी थी। पुर्तगालियों से भारत ने 1961 में गोवा को अपने अधीन किया, यानी कि अपने कब्जे में लिया। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, गोवा जो है पुर्तगालियों की एक कॉलोनी थी। और जो पौंडीचेरी थी वो फ्रेंच कॉलोनी थी। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि गोवा किसकी कॉलोनी थी? तो गोवा थी पुर्तगालों की कॉलोनी, और जो पौंडीचेरी है वो थी फ्रेंच कॉलोनी, यानी कि वो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगोरिया मेला 2018 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, तो ये मैं पहले बता चुका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कप्तान सिंह। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो खजुराहो का स्थित मंदिर जो है वो स्थित है छतरपुर जिला, छतरपुर शहर, मध्य प्रदेश में। ये आपको याद रखना कि खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश के साथ मिलकर नमस्ते सलोम पत्रिका के सोशल मीडिया का लॉन्च किया। तो जो नमस्ते सलोम है ये भारत के मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, किसके साथ, भारत और इजराइल के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नमस्ते इंडिया में होता है और जो सलोम होता है वो नमस्ते का ही रूप है इजराइल के रूप में। जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं नमस्ते, उसी प्रकार इजराइल में लोग बोलते हैं सलोम। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और जो मंत्री जितेंद्र सिंह हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जितेंद्र सिंह किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये हैं पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। दूसरा क्वेश्चन, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ इजराइल की जो भाषा है उसको बोलते हैं हिब्रू, और इजराइल के जो मुद्रा है उसका नाम है शकील। तो ये सभी आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र के लिए भारत एवं बांग्लादेश के अलावा किस देश के साथ समझौता किया गया है। तो जो बांग्लादेश का रूपपुर शहर है यहाँ पे एक परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा। ये दो देश मिलकर लगा रहे हैं, भारत और रूस। भारत और रूस मिलकर बांग्लादेश के रूपपुर में एक परमाणु संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। भारत में मेनली 5-6 न्यूक्लियर स्टेशन है, आपको याद रखना है वो कौन कौन से हैं। जैसे तारापुर जो परमाणु संयंत्र था वो भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। उसके अलावा एक राजस्थान में, एक नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु, कुंडलकुलम तमिलनाडु, ककरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक, ये सभी भारत के परमाणु संयंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कटहल को एक राजकीय फल घोषित किया है। तो ये अभी 2-3 महीना पहले घोषित किया गया था केरल राज्य द्वारा। यानी कि क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। केरल राज्य ने अपना जो राजकीय फल है उसको केरल को घोषित कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। तो ये इस वीडियो का था चौथा पार्ट। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद इसका मैं लाऊंगा 5वां पार्ट, वो आपको सुबह कल 10 बजे मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिग्मोत्सव महोत्सव 2018 मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि पार्ट नंबर 5, वो आपको कल सुबह 10 बजे इस एग्जाम फॉर्म अकेडमी के चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको इस प्रकार का रेड बटन दिख रहा है उस पर प्रेस करके, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब आपका अपना कल नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा यानी कि इसका पार्ट 5 लाऊंगा तो आपका वीडियो जो है मिस नहीं होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।